हाय बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10। इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन एवं रिफ्रैक्शन है। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पूरा कर लिया था। अब हम लोग रिफ्रैक्शन वाला पार्ट पूरा करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 5 है। बाकी पार्ट भी आप लोग देख लीजिए ताकि बाकी चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो जाए। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। क्या बताया था मैंने आपको? रिफ्रैक्शन जब भी होता है वो लेंस से होता है और रिफ्लेक्शन जब भी होता है वो मिरर से होता है। रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जब भी आ जाए आप समझ लीजिए वहाँ पे मिरर यूज हुआ है, और रिफ्रैक्शन जब भी होगा वो लेंस से होगा। तो दो तरह का लेंस होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कोई भी लाइट को कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज करने का मतलब है एक जगह पे आके उसको ला देता है। और डाइवर्ज करने का मतलब होता है कि जो भी रे आ रहा है उसको वह दूर कर देता है। तो इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। अब इसमें कुछ टर्म है वो हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स ए लेंस। लेंस में क्या होता है, या तो दोनों स्फेयर ही रहेगा। स्फेयर होने का मतलब है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो एक स्फेयर बन जाएगा, इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो एक स्फेयर बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है लेंस, या फिर ऐसा हो सकता है एक तरफ प्लेन मिरर हो और एक तरफ ही हम लोग बस स्फेयर कर रहे हैं। तो दोनों लेंस ही होता है, लेकिन जनरली जो होता है दो स्फेयर से मिल के बनाते हैं कोई भी लेंस, तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद देख लीजिए, ये देख लीजिए हम लोग, ए लेंस हैव टू स्फेरिकल सरफेस। दो स्फेरिकल सरफेस होता है बर्निंग आउटवार्ड, बाहर की तरफ होता है, तो वो क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो स्फेयर होता है। और कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सिमिलरली ए डबल कनकेव लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। इसमें कर्व इनवर्ड होता है। इट इज़ थिकर एट एज, एज पे यह थिक होता है और बीच में थिन होता है। सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट। यह लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डबल कनकेव लेंस को हम लोग सिंपली कनकेव लेंस कहते हैं। अब इसमें कुछ टर्म होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या जानते हैं, लेंस के पास दो स्फेरिकल सरफेस होता है, और स्फेरिकल सरफेस होने का मतलब है कि वो स्फेयर फॉर्म करेगा। जैसे मान के चलिए ये कन्वेक्स लेंस है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये एक स्फेयर फॉर्म कर देगा, और इसी तरह से इस को आगे बढ़ाएंगे तो ये भी एक स्फेयर फॉर्म कर देगा। तो स्फेयर फॉर्म कर रहा है तो कहीं कहीं तो इसका सेंटर भी होगा, दोनों स्फेयर का सेंटर होगा कहीं कहीं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसलिए इसको हम C1 और C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एन इमेजनरी स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इमेजनरी लाइन पास करता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फिगर में देख लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे और यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसी तरह से यहाँ पे है और एक इधर यहाँ पे होगा। उसके बाद बीच से जो इमेजनरी लाइन पास करता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसमें भी इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय O। सेंट्रल पॉइंट जो होता है इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यहाँ पर भी इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस पासेज विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। जो O से पास करेगा रे वो बिना किसी डेविएशन के पास कर जाएगा। मान के चलिए जो रे इधर से आ रहा है वो सीधे इधर से पास कर जाएगा, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। यहाँ पर भी जो रे O से पास करेगा उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। बाकी सारा हम देख रहे हैं हम लोग डेविएशन हो रहा है, बाकी कोई भी रे रहेगा उसमें डेविएशन होगा, लेकिन O से जो पास करेगा उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ
सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज इट्स एपर्चर। जो इसका डायमीटर होता है ये वाला, इसको हम लोग इसका एपर्चर बोलते हैं, इसको हम लोग इसका एपर्चर बोलते हैं। ए लेंस हैज़ टू प्रिंसिपल फोकाई, मतलब दो फोकस होता है किसी भी लेंस में, इसको हम लोग f1 और f2 से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का अगर डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं हम लोग। फिगर में देख लेते हैं, यही है, एक फोकस f1 है और एक f2 है। f2 इधर रहता है, f1 इधर रहता है, ये f2 है, ये f1 है। और 2f1, f1 का डबल अगर हम लोग करते हैं तो वो C1 हो जाता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला, और f2 का डबल करते हैं तो वो दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसको C2 कहते हैं और इसको f2 कहते हैं। इसी तरह से ये f1 हो गया, ये C1 हो गया। इसी तरह से कॉनकेव लेंस में भी सेम चीज़ होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रे इन लेंस, लेंस का में अगर कोई रे पास करता है तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, वो कैसे पास करता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो रे डायग्राम देखेंगे उसमें इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएगा तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। ऐसे मान के चलिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें मान के चलिए ये रे आ रहा है तो ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा अगर पैरेलल रहेगा। तो इसी तरह से ये भी आ रहा है, तो यहाँ पे जितना भी रे आएगा वो सारा का सारा प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। और कनकेव लेंस में क्या होता है, कनकेव लेंस में तो डाइवर्ज हो जाता है, तो प्रिंसिपल फोकस से कैसे पास करेगा, मान के चलिए ये डाइवर्ज हो गया तो ये फोकस से पास नहीं कर सकता है, तो ये किसी भी पॉइंट पे पास नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या होता है, हम लोग को लगता है कि फोकस से पास कर रहा है, ये रियल में पास नहीं करता, ये हम लोगों को बस लगता है कि फोकस से पास कर रहा है। और ये सेम साइड ऑफ लेंस में रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल फोकस से ही पास कर जाए तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, वह पैरेलल चले जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाता है। और डाइवर्ज लेंस में भी यही चीज़ होता है, इसमें भी प्रिंसिपल फोकस से तो हम लोग पास करा नहीं सकते, तो हम लोग डाइवर्ज कराते हुए कोई रे को अंदर लाते हैं तो वह प्रिंसिपल फोकस से पास करते हुए हम लोगों को लगता है और वह पैरेलल पास कर जाता है। इसी तरह से कन्वेक्स लेंस में भी कोई रे आ रहा है यहाँ पे और यह प्रिंसिपल फोकस से पास करते हुए जा रहा है तो ये पैरेलल आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अभी हम लोगों ने देखा कोई भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, मान के चलिए यही अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, या फिर ऐसे करके कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा बिना किसी डेविएशन के, या फिर ऐसे करके भी पास कर रहा है तो ये बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगा। कॉनकेव लेंस में भी देख लेते हैं, कैसे भी करके लाइट आए अगर वह ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो वह बिना किसी डेविएशन के आगे निकल जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट पे रख देते हैं, मान के चलिए इधर कहीं ऑब्जेक्ट है, इधर कहीं ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से जो रे आएगा वह प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल रे आएगा, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल रे आएगा तो वो सारा का सारा क्या होगा, फोकस से पास कर जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आता है तो वह क्या जानते हैं हम लोग, फोकस से पास कर जाता है। फोकस से पास करने का मतलब है इसका जो रे डायग्राम बनेगा, अगर इन्फानाइट पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो f2 पे इमेज बनता है, और यह इमेज जो होता है हाईली डायमेंस्ड होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, पॉइंट साइज का होता है, और यह रियल और इन्वर्टेड होता है। दूसरा केस देख लेते हैं हम लोग, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 2f2 के बियॉन्ड रखते हैं, 2f2 के बियॉन्ड रखने का मतलब है कि यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड इधर कहीं भी हम एक ऑब्जेक्ट रख दिए हैं तो इससे क्या होगा, एक रे तो हम लोग ऐसे करके पैरेलल पास करा देते हैं जो कि फोकस से पास कर जाएगा, और एक रे हम लोग क्या करते हैं ना, ओ से पास कराते हैं, तो दोनों रे कहाँ पे मिलता है, ये 2f2 और f2 के बीच में, यानी C2 और f2 के बीच में मिलता है। हम लोग का इमेज कहाँ पे बनता है, C2 और f2 के बीच में।
तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इमेज भी उल्टा बन रहा है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। अगर हम लोग बियॉन्ड 2f2 रखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम लोग का इमेज कहाँ पे बनता है, बिटवीन f2 एंड 2f2, और यह डायमेंस्ड होता है, और यह भी रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अभी हम लोगों ने देख लिया। तीसरा केस है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्टली f2 पे रख देते हैं, फिर इससे हम लोगों को 2 रे पास करना है। हम क्या जानते हैं, कोई भी इमेज फॉर्म करने के लिए कम से कम ऑब्जेक्ट पे हम 2 रे देते हैं। एक रे फिर से हम पैरेलल लाएंगे, पैरेलल जो लाएंगे वो f1 से पास कर जाएगा, और एक रे हम लोग o से पास कराएंगे। ये दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे ही मेरा 2f2 होगा। मतलब कि अगर हम लोग 2f1 पे कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज बन रहा है 2f2 पे। इस प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। एट 2f1 अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज बन रहा है 2f2 पे, और यह एकदम सेम साइज में होगा। इमेज में हल्का सा भी छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होगा, और रियल और इन्वर्टेड होगा। चौथा केस देख लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम 2f2 और f1 के बीच में रखते हैं, 2f2 यहाँ पे है, f1 यहाँ पे है, इस दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो यह इमेज कहाँ पे बनेगा। 2 रे हम लोगों को चाहिए। एक रे तो हम पैरेलल ला रहे हैं, पैरेलल जो ला रहे हैं वो f2 से पास कर जा रहा है, और एक रे को हम लोग o से पास कराते हैं, तो यह इमेज जो बन रहा है f2 के थोड़ा सा पीछे बन रहा है। अगर f1 और f2 पे हम इमेज ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, f2 से थोड़ा सा और आगे। यहाँ पे देख लीजिए, बिटवीन f1 एंड 2f1, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो बियॉन्ड 2f2 हम लोग का इमेज बन रहा है, और यह इनलार्ज होता है। अभी हम लोगों ने फोटो में देखा, इमेज जो है थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, मतलब जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है इमेज उससे ज़्यादा बनेगा, और यह भी रियल एवं इन्वर्टेड होता है, वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है। ये हम लोगों ने चौथा केस देख लिया यहाँ पे। अब हम लोग पाँचवा केस देखते हैं। टोटल 6 केस है हम लोगों का इमेज बनने का। पाँचवा केस है, अगर हम लोग f1 पे ही कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है f1 पे ही रखते हैं, फिर हम लोगों को 2 रे चाहिए, तो एक f1 से पास करेगा, एक इधर जाएगा, और एक रे हम लोग o से पास कराते हैं, वो भी डायरेक्ट पैरेलल चले जाएगा। दोनों रे आपस में पैरेलल रहता है, ये कभी नहीं मिलता, इन्फिनाइट तक ये जाते ही रहता है। तो यहाँ पे मिरर कहाँ पे, इमेज कहाँ पे बनेगा। अगर हम लोग फोकस पे रख देते हैं तो इमेज हम लोग का इन्फिनाइट पे बनता है। इन्फिनाइट पे काहे बनता है, काहे कि वो दोनों रे कभी नहीं मिलता है, इन्फिनाइट टाइम तक चलते रहता है। और साइज ऑफ इमेज क्या होता है, इन्फिनाइटली लार्ज होता है और हाईली इनलार्ज होता है, कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा इमेज बन जाएगा, काहे कि कभी वो ऑब्जेक्ट, कभी वो रे आपस में मिलता ही नहीं है, और ये भी रियल एवं इन्वर्टेड होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई भी इमेज बन रहा है तो वह इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, और रियल मतलब वास्तविक होता है। पाँचवा केस देख लेते हैं। या इस बार हम f1 और o के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं f1 और o के बीच में। अब यहाँ पे तो हम लोग एक रे हम पास करा दिए जो कि पैरेलल है, और वह फोकस से निकल जाएगा, और एक रे हम लोग पास करा दिए जो कि o से जा रहा है, और यह सीधे ऐसे ही निकल जाएगा। इस बार क्या होगा, एक रे इधर की तरफ जाएगा, एक रे इधर की तरफ जाएगा, और अब हम लोग को इमेज बनाना है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ये रे तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो इमेज तो बन नहीं सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो यह बियॉन्ड 2f1 मिरर के पीछे बन रहा है। जिधर से इमेज आ रहा, जिधर हम ऑब्जेक्ट रख रहे थे उधर ही मेरा इमेज बन रहा है, और 2f1 के पीछे बन रहा है। तो इस कंडीशन को देख लेते हैं। अगर बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसी साइड में इमेज भी बन जाएगा जिस साइड में हमने ऑब्जेक्ट रखा था, और यह भी इनलार्ज इमेज बन रहा है। देखे थे हम, पीछे की तरफ बड़ा इमेज बन रहा है, और वर्चुअल और इरेक्टेड होता है। इरेक्टेड क्यों होता है, क्योंकि जिधर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बन रहा है, और यह वर्चुअल होता है, और इमेज सीधा होता है, इसलिए हम लोगों ने इरेक्टेड लिखा है। देख लीजिए यहाँ पे इमेज सीधा बन रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज भी बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ टर्म है, जो लेंस है उसको हम लोग MN लेंस बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने MN लिखा है। ये 2f1 ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला है, और 2f2 दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम लोग देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस। अभी हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस देखा था, अब हम लोग कॉन्केव लेंस देखते हैं रेड डायग्राम से। ठीक है,
अब इसमें हम लोग क्या जानते हैं, डाइवर्जिंग लाइट होता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम इन्फानाइट पे रख रहे हैं तो पैरेलल रे आएगा और वह डाइवर्ज होकर बाहर चले जाएगा। 2 रे चाहिए हम लोग को, दोनों रे डाइवर्ज होकर बाहर चल जाएगा। अगर इन्फानाइट पे कोई ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं तो दोनों रे कहीं भी मिल नहीं सकता है, तो इमेज का पोजीशन हम लोग को एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो वो कहाँ पे मिल जाता है, F1 पे, फोकस पे ही मिलता है। और तो इसका पोजीशन अब हम लोग देख लेते हैं। अगर इन्फानाइट पे कोई ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगा, F1 पे। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली डायमेंस्ड पॉइंट साइज, मतलब बहुत छोटा इमेज बनता है। और वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज होता है। जिधर की तरफ हम लोग ऑब्जेक्ट रख रहे थे इमेज उधर की तरफ ही बन रहा है, इसलिए वर्चुअल इमेज है। और इरेक्टेड का मतलब सीधा इमेज है। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। अगर 2F1 और F1 के बीच हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इतना दूर में कहीं भी, तो इमेज कहाँ पे बनेगा। सबसे पहले तो हम लोग को 2 रे चाहिए। एक रे चाहिए जो कि यहाँ से इधर की तरफ मुड़ जाए और एक रे ओ से पास कर जाए। दोनों रे फिर कभी नहीं कहीं नहीं मिल सकता है, तो क्या करते हैं हम एक रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो F1 और O के बीच में मेरा इमेज बन रहा है। तो इस कंडीशन को देख लेते हैं। अगर हम लोगों ने बिटवीन इन्फानाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच। और यह जो होगा हाईली डायमेंशन नहीं, हल्का सा डायमेंस्ड होगा। और यह भी वर्चुअल एवं इरेक्टेड होगा। तो कॉन्केव लेंस में बस 2 ही पॉसिबिलिटी होता है। इसके अलावा हम लोग कहीं और ऑब्जेक्ट पे रखेंगे, कहीं और ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज ऐसा ही कुछ बनेगा। ये पूरे के लिए है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स।